वो वाला बैनर लगाइए ना, आगे वो वाला बैनर लगाइए, वो वाला बैनर लगाइए, काहे लगाते हैं? आपका जब हम खींच रहे हैं आप ही खींचोगे तो ऊपर करिए, ऊपर हटो ना, छोड़ दो। ऊपर करिए ना। देश में आध्यात्म की अलग जगह है, धर्मांतरण पर रोक लगाए, सेवा कार्यों दिन रात चलते रहे जिनकी, इसका खामियाजा उस बेगुनाह संत को निर्दोष होकर जेल में बिताना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है कि जो संत जिंदगी भर अंग्रेजी दवाओं का विरोध, ऑपरेशन का विरोध करते रहे, उन्हें विश्वास था और विश्वास है, और इसके लिए लगातार उन्होंने अड़ित संघर्ष किया कि हम आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ऐसे संत को आज 87 साल की अवस्था में जेल में उनके हार्ट के 3 नस बुरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं और उनको मनमाफिक आयुर्वेद इलाज नहीं मिल रहा है। आज तक उनको जमानत की कौन कहे, 1 दिन का पेरोल तक नहीं मिला, जबकि वहीं कई तथाकथित संत राम रहीम जैसे लोगों को साल में 3-3 बार पेरोल दिया जा रहा है, उनको छूट दी जा रही है, वो फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। और वहीं हमारे संत आसाराम बापू जी को 1 दिन का पेरोल तक नहीं मिला, न ही उनको समुचित इलाज मिल रहा है। इस नाते पूरे देश में ये उनके साधक व्यथित हैं। आज 5.5 करोड़ शिष्यों के गुरु निर्दोष जेल में बंद हैं। इस नाते आज हम लोग पहली बार जिलाधिकारी के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश महोदय को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन दिए हैं कि निर्दोष संत को तत्काल उनको जमानत दिया जाए या जल्दी से जल्दी उनकी निष्पक्ष जांच कराकर उनको रिहा किया जाए और उनको मनमाफिक आयुर्वेदिक इलाज मिलना चाहिए। यह मानवाधिकार भी कहता है और मानवता के नाते भी कैदी को भी यह हक है कि वो अपने इच्छानुसार अपना इलाज करा लो, लेकिन हमारे संत को 1 दिन का पेरोल तक नहीं मिला। इससे करोड़ों करोड़ उनके बापूजी के शिष्य व्यथित हैं और इस उद्देश्य से ही आज जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने सारे यहाँ गोरखपुर के साधक साधिका सांकेतिक धरना दिए हैं और धरने के बाद उनको जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। हम सब बहनें बहुत व्यथित हैं। हम लोग रात दिन प्रार्थना करते हैं कि भगवान सरकार को बुद्धि दे, न्यायाधीश को बुद्धि दे कि वो इस बात पर विचार करें कि कोई एक कॉमन इंसान जब एक उम्र की तरफ बढ़ता है तो वो अपने आप निर्विचार होता रहता है, निर्विकार होता रहता है। और इतने उच्च कोटि के संत जिन्होंने जिनका पूरा जीवन ये समाज कल्याण में दिया, उनको एक एज के बाद एक षड्यंत्र में फंसाया गया और उसमें पूरे मीडिया को भी शामिल किया गया, क्योंकि ये सभी जानते हैं मीडिया क्या करके ये सब करती है, ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। भगवान मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उन मीडिया वालों को भी सद्बुद्धि दे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और उन्होंने जो एक गलत प्रचार किया, पूरे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, ये बहुत ही कुत्सित प्रयास था और जिसके पीछे हमारा समाज और ये आज जो विश्व गुरु बनने की राह पे है। सबसे पहले मैंने बापूजी की ही आज बारी सुनी और सभी संत कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनने की और अग्रसर है, सभी कह रहे हैं, पर ये शब्द पहली बार मैंने बापूजी के मुँह से सुना था कि भारत विश्व गुरु बनेगा और वो दिख रहा है। बापू का संकल्प, इतने सारे उन्होंने संकल्प किए, वो सारे संकल्प साकार हो रहे हैं। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस हर जगह मनाया गया था। बापूजी की कई कृपा विसार है। आज जो गाय के गोबर से तमाम धूप बत्तियाँ बन रही हैं, ये जो निर्दोष गायों को मारा जाता था, तो ये बापू का ये प्रयोग था कि इससे क्या है कि निर्दोष गायों की रक्षा हो रही है। और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस बापू जी ने क्रिसमस मना के जो लोग शराब वगैरह आदि का सेवन करते थे, दिग्भ्रमित होते थे, तो उसकी बजाय आप तुलसी पूजन मना के आप अपने
जीवन को धन्य करिए, तुलसी जी का पौधा अपने घर पे लगाइए। वो तो इतने सारे कार्य हैं ना बापू जी ने विद्यार्थियों के स्तर पे, विद्यार्थियों को अपने चरित्र निर्माण की इतनी सेवा की। मैं तो बापू जी से सन 96 से जुड़ी हुई हूँ, और इतने सेवा कार्यों में मैंने अपना हम लोग सारी बहनों ने सहयोग से हम लोगों ने कितने सेवा कार्य किए, कितने बच्चों को हम लोगों ने मार्ग से वापिस और हम लोगों में भी इतना परिवर्तन आया है कि जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, यहाँ जहाँ पे भी जाते हैं, एक हमारा अपना एक विशिष्ट सम्मान है। तो ऐसे महान संत जिन्होंने इतने लाखों करोड़ों महिलाओं का जीवन बदल दिया है, उनके जीवन में एक परिवार को लेके चलने की बापू जी हमेशा कहते हैं कि संयुक्त परिवार। तो आज हम ये इतना समाज का कार्य किया, और एक लड़की के कहने पे जो जैसे कि मैं बताया उसके डीप पे जाओ, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी कभी कुछ नहीं है, उसके बाद भी मीडिया ने कह दिया, तो सभी लोग बस मीडिया ने कह दिया उसको ले लेके सब बोल रहे हैं। अरे कम से कम सच्चाई जानने का प्रयास करो, किसी पे भी कुछ आरोप लगता है कहीं पे भी, तो सच्चाई जानने का प्रयास करो कि क्या है, और उनके कार्यों को देखो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, फिर किसी निर्णय सारी बात। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे मामू जी और हम सबके हृदय में वास करते थे हैं, और हमेशा हम शायद अगला जन्म भी ले लेना तो बापू जी हमारे हृदय से नहीं हटेंगे। और बापू जी ने जिन्होंने अपने शरण में लेके हम लोग का जीवन, सब बहनों का जीवन धन्य किया, और हमारी भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से, न्यायाधीश से, सभी से प्रार्थना है कि उन्हें जल्द से जल्द निर्दोष निकाल दिया जाए। उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो छूट जा रहे हैं, और जिसने जिंदगी भर भगवान का नाम लिया, मार्गदर्शन दिया, अच्छे काम के लिए प्रेरित किया, उनको एक ऐसी लड़की ने कह दिया कि उन्होंने ऐसा किया जिसके पास एक खरोच का निशान तक नहीं है, वो लड़की ने कह दिया, और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया, और उनको थोड़ा सा रिहा भी नहीं किया जा रहा है, तो पैरोल भी नहीं दी जा रही है कि वो अपना आयुर्वेदिक इलाज करा सके। 85 साल के संत, हमारी यही प्रार्थना है कि उनको आयुर्वेदिक इलाज दिया जाए और उनको जल्दी से जल्दी पैरोल दी जाए, और वो एकदम निर्दोष है। इतनी महिलाएं रह रही हैं, उनका बात सुना जाए। धन्यवाद। आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल जाती है, उसको बिरयानी खिलाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, और एक संत जिन्होंने बच्चों को एक नई धारा, नई दिशा दी कि आप 14 फरवरी को जब हम पार्कों में बच्चों को खोजते थे लाठी लेके, वो बच्चे आज माता पिता का पूजन कर रहे हैं। और ऐसे संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए बच्चों का मार्गदर्शन किया, हम सभी का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने देश के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए इतना कुछ किया, और उनको एक लड़की के कहने पे, जो कि 15 दिन बाद जाके रिपोर्ट लिखाती है, जिसके साथ ऐसा हुआ वो 15 दिन बाद लिखाती है, और उसकी बात को मान लिया जाता है। और इतनी महिलाएं जो कि खड़ी हैं, और जिनको बापू जी ने सही मार्गदर्शन दिया है, जगह जगह संतों की को संत कह रहे हैं, सब कह रहे हैं उनके बारे में, उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनकी स्थिति 85 साल के हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको सबको रिहा किया जा रहा है, सलमान खान को रिहा किया जा रहा है, और सबको ये और नेताओं को छोड़ा जा रहा है, पर एक बापूजी 85 साल के, जिनके पास में कोई ताकत है या हार्ट में उनके प्रॉब्लम है, और उसके लिए उनको वो आयुर्वेदिक इलाज, उन्होंने ज़िंदगी भर आयुर्वेदिक पे काम किया है, और आयुर्वेदिक इलाज वो चाहते हैं, उनको एम्स में भेज दिया जाता है, वो कैसे ठीक होंगे? हमारी तो यही प्रार्थना है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। आपने उनको बंदी नहीं बनाया है, आपने देश की संस्कृति को बंदी बनाया है, एक उच्च विचार को बंदी बनाया है। उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान देश का हो रहा है, नुकसान हमारी युवा पीढ़ी का हो रहा है। युवा पीढ़ी क्या प्रेरणा लेगी कि हम अच्छे काम करेंगे तो जेल जाएंगे? बहुत अच्छा। हमारी रामलला को प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे बापू 11.5 साल से जेल में बंद हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है, कृपया उन्हें छोड़ दें। जो उनका उपचार होना है वो हम लोग करा लेंगे।
आयुर्वेदिक उपचार कराना चाहते हैं वो सही हो जाएंगे। कृपया कर उन्हें एक वहाँ जाइए पेरोल ही दे दे। हम जानते हैं हमारा उनका कितना हो रहा है। सरकार से हमारे बाबू को छोड़ दे, हमारे राम को छोड़ दे। बापू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो आयुर्वेदिक उपचार कराना चाहते हैं। पूरा आजीवन अपना आयुर्वेदिक का ही प्रचार प्रसार किए हैं और मेरे बापू जी को जल्द से जल्द करें। मेरे बापू निर्दोष है। आवाज आएगा, आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आप गिरेगा नहीं वो, आप छोड़ दीजिए, नीचे हाथ रखिए, आप बोलिए। बापूजी इतने कार्य किए हैं, तो बापूजी इतने दिन से 11 साल से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उनको इलाज की कोई जो है कि इलाज का जो है कि आयुर्वेदिक वो इलाज करना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है। और बापूजी के जल्द से जल्द प्रधानमंत्री से यही हमारा निवेदन है, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से या तो जो है कि द्रौपदी मुर्मू से यही हमारा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द रिहा करें। और बापूजी जो है कि वो कैद नहीं है, वो संस्कृति कैद है और बापू को जल्द से जल्द रिहा करें। चलिए अंकल, माता जी दूसरी।